ऐ नबी, तुम्हारे रब की किताब में से कुछ तुम पर वही रिविलेशन किया गया है, उसे सुना दो। टू एग्जैक्टली कोई उसके फरमुदाद फरमुदात को बदल देने का मिज़ान नहीं है, और अगर तुम किसी की खातिर इसमें रद्द व बदल करोगे तो उससे बचकर भागने के लिए कोई जगह पनाह ना पाओगे। और अपने दिल को उन लोगों की मेयात पर मुतमईन करो जो अपने रब की रज़ा के तलबगार बनकर सुबह व शाम उसे पुकारते हैं, और उनसे हरगिज़ निगाह ना फेरो। क्या तुम दुनिया की जीनत पसंद करते हो? किसी ऐसी शख्स की इताअत ना करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, और जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी इख्तियार कर ली है, और जिसके तरीक़ेकार इफ़रात व तफरीत पर मबनी है। follows his own lust and goes to extremes in the conduct of his affairs। साफ कह दो, ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से। अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। हम इनकार करने वाले जालिमों के लिए एक आग तैयार कर रखी है जिसके लपेटें उन्हें घेरे में ले चुकी हैं। वहाँ अगर वो पानी मांगेंगे तो ऐसी पानी से उनकी तवज्जो की जाएगी जो ऑयल के तिलछट जैसे होगा और उनका मुंह भून डालेगा। बदतरीन पीने की चीज़ और बहुत बुरी आरामगाह। रहे वो लोग जो मान लें और नेक अमल करें तो यकीनन हम नेकोकार लोगों का अजर ज़ाया नहीं किया करते। उनके लिए सदाबहार एवरग्रीन जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होगी। वहाँ वो सोने के कंगन गोल्डन ब्रेसलेट्स से आरास्ता किए जाएंगे। बारीक रेशम और अतलस के देबा के सब्ज़ कपड़े पहनेंगे और ऊंची मसनदों पर तकिया लगाए बैठेंगे। बेहतरीन अजर और आला दर्जे की जाए क़याम। इनके सामने एक मिसाल पेश ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करो दो शख्स। इनके सामने एक मिसाल पेश कर दो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 शख्स थे, उनमें से एक को हमने अंगूर का 2 बाग दिया और उनके गिर्द खजूर के दरख्तों की फेंस लगाई और उनके दरमियाँ काश्त कल्टीवेशन की ज़मीन रखी। दोनों बाग खूब फले फूले और 12 वार होने में उन्होंने ज़रा सी कसर भी ना छोड़ी। उन बागों के अंदर हमने एक नहर जारी कर दी और उसे खूब नफ़ा हासिल हुआ। ये कुछ पाकर एक दिन वो अपने हमसाए नेबर से बात करते हुए बोला, मैं तुमसे ज़्यादा मालदार हूँ और तुमसे ज़्यादा ताकतवर नफरी रखता हूँ। माइटियर मैन एट माई सर्विस। फिर वो अपनी जन्नत गार्डन में दाखिल हुआ और अपने नफ्स के हक में जालिम बनकर कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये दौलत कभी फना हो जाएगी और मुझे तवक्कु नहीं कि क़यामत की घड़ी कभी आएगी। ताहम अगर कभी मुझे अपने रब के हुजूर पलटाया भी गया तो ज़रूर इससे भी ज़्यादा शानदार जगह पाऊंगा। उसने हमसे नेबर और कैंपिनियन से गुफ्तगू
गुफ्तगू करते हुए उससे कहा, क्या तू कुफ्र करता है उस ज़ात से जिसने तुझे मिट्टी से और फिर नुत्फ़े से पैदा किया और तुझे एक पूरा आदमी बना खड़ा कर दिया। रहा मैं तो मेरा रब तो वही अल्लाह है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। और जब तू अपनी जन्नत में दाखिल हो रहा था तो उस वक्त तेरी ज़ुबान से ये क्यों ना निकला कि माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, देयर इज़ नो पावर एक्सेप्ट इन अल्लाह। अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कमतर पा रहा है तो बईद नहीं कि मेरा रब मुझे तेरी जन्नत यानी गार्डन से बेहतर अता फरमा दे और तेरी जन्नत बाग गार्डन पर आसमान से कोई आफत भेज दे जिसे वो साफ मैदान बनाकर रह जाए। इसका पानी ज़मीन में उतर जाए और फिर तू उसे किसी तरह ना निकाल सके।